अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर, बड़ी अफसोस की बात है, ख़ासकर तेलंगाना, हमारे ख़ासकर हैदराबाद के लिए, जो आज हमारी आवाम परेशान हाल है, जो घरों में पानी घुस चुका है, जो गाड़ियाँ तीरते नज़र आ रहे हैं, आटुएँ तीरते नज़र आ रहे हैं, इंसानों को तीरते देखा जा रहा है, मोहरियों का पानी घरों में घुस चुका है, मसाजिद में घुस चुका है। ये हमारी GHMC वक्त के रहते हुए अगरचे काम करती ईमानदारी से, साफ दिली से, तो आज ना लोगों के जाने जाते थे, ना लोगों के घरें गिरते थे। अब इस जानी नुकसान और माली नुकसान का जिम्मेदार कौन है, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। जबकि ये कहा गया था चंद्रबाबू नायडू के दौर में, हम सिंगापुर बना चुके हैं हैदराबाद को, बड़ा अच्छा सिंगापुर दिख रहा है, सारी दुनिया देख रही है। ये लोग वादे तो इतने करते हैं, बड़े बड़े बातें तो इतने करते हैं, खोदे पहाड़ निकला चूहा की अलामत रहती इनकी, उसके बराबर रहते और कुछ नहीं। सिर्फ मुंह से जो चाहे बोल देते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। अब देखिए गरीबों के घरे बहरे कितनी मुश्किलों से बनाते हैं वो लोग, उनके पास तो कोई हराम का माल आता नहीं है, बड़े मुश्किलों से अपने घरें बनाते हैं, सजाते हैं। घरें भी गिर रहे हैं और वो लोग भी घरों में दफन हो रहे हैं या कोई तीड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये हालात हो चुके हैं हमारे हैदराबाद के। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब वक्त आ जाता है तो इनकी सारी पोल खुल जाती है। कितनी फ्लॉप है हमारी GHMC, जीरो से भी अंदर दूंगा मैं, जीरो के अंदर भी कोई जीरो रहता तो वो देता हूं मैं अपनी तरफ से। खाली अवाम को गुमराह करना, अवाम को बेवकूफ बनाना, झूठ पे झूठ बोलना, इसके अलावा कोई दूसरा काम सरकारों के पास नहीं है। कोई इदारे ईमानदारी से काम करने वाले नहीं है। कितने जाने जा रहे हैं, कितने मकाने गिर रहे हैं और पानी निकल नहीं पा रहा है। लोग तीर रहे हैं, तीरना नहीं चाहते, चलना भी तो तीर नहीं है। बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग मर रहे हैं, क्योंकि बाज एरिए नीचे होते हैं, वहां पे पानी बिल्कुल घरों में घुस चुका है। हैदराबाद से के बदतर हालात हो चुके हैं। अल्लाह बस रहम फरमाए, अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह हमारे हैदराबाद और हमारे तेलंगाना की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में ले ले। अल्लाह ये परेशानी से हमको जल्द से जल्द बाहर निकाले। अल्लाह रब्बिल इज्जत इस मुसीबत घड़ी से अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। ये 15 अक्टूबर तक है, अभी हाई अलर्ट भी जारी हो चुका है। हाई अलर्ट जारी करेंगे, इसके अलावा काम कुछ नहीं करेंगे। अगरचे वक्त के रहते हुए, अगरचे GHMC अगरचे चीज़ों पे नज़र डालती और ईमानदारी से काम करती, तो ये हमारा हैदराबाद का ये हाल नहीं होता, गरीब बस्तियों का ये हाल नहीं होता। आज ऐसे हालात हो चुके हैं, चाहे डबिलपुरा ले लो, छतरी नाका ले लो, शमशीरगंज ले लो, तालाब कट्टा ले लो, हाफिज बाबा नगर ले लो, अमान नगर ले लो, गौस नगर ले लो, शमशाबाद ले लो, कुत्ता पेट ले लो, सलाला ले लो। ये हमारी सरकार की नाकामी की वजह से है। ये सारी चीजें, हक बोलना कोई गलत नहीं है। अगर इसके वक्त के रहते हुए अगरचे ईमानदारी से काम होता, ये वक्त नहीं आने से पहले कट्टा बांधा जाता तो ये नौबत नहीं आती, ना इतनी जाने जाती, ना इतना माली नुकसान होता। दुकानों में पानी घुस चुका है, घरों में पानी घुस चुका है। ड्रेनेज सिस्टम का ये हाल है, भर के बाहर निकल के मसाजिद में और घरों में जा रहा है गंदा पानी। अब इससे कैसे बीमारियां से मुतासिर होंगे लोग। अभी अभी हम कोरोना से उभरे नहीं, कोरोना से परेशान हैं, अब ये नए बीमारियां चालू होने वाले। और बाज लोग जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं, अल्लाह इज़्ज़िकुमुल खैर। ये आप लोगों की मेहनत रायगा नहीं जाएगी, अल्लाह ज़रूर आप लोगों को अजर देंगे। अजर अजीम नसीब होगा आप लोगों को। कुत्ता पेट में देखिए बाम फैमिली के लोग
किस तरीके से खिदमत कर रहे हैं लोगों की। बोर्डों को उतारे हैं अपने उससे, वहां से उनके चाहे याहिया बाम हो, यूनुस बाम हो, दाऊद बाम हो, फैसल बाम हो, सऊद बाम हो, ये लोग ठहर के पानी में ठहर के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये चीज़ फरामोश नहीं करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ये आपके आप लोगों के अमाल को ज़ाये जाने नहीं देते, आप लोगों को बराबर अजर मिलता है। तो आप लोग भी मेरे भाइयों जितना हो सकता अपने आप को भी बचाओ और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करो। ये वक्त तो ऐसा आ चुका है, अल्लाह से दुआ करो दोबारा हमको क्या किसी को भी ये दिन ना दिखाए, ये दिन ना कभी ना गुजरे हमारे सामने से। अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करो। और जो हमारे गुजर गए घरे जो गिर चुके हैं आग पे, कईयों जाने चले गए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए। अब ये जानी और माली नुकसान के जिम्मेदार कौन होते हैं, कौन आ रहे हैं सामने? हाँ भाई, हम ये वक्त के रहते हुए ये चीज़ पे तवज्जो नहीं दिए थे, ये बात ये एक्सेप्ट कौन करेंगे? चलो बारिश तो आई, ये तो कुदरती है, कोई बात नहीं, लेकिन बारिश कहाँ पे नहीं आती ये बताइए मेरे को। सारी दुनिया में बारिश आती है। जिस तरीके से हैदराबाद में आई, चलो ये ठीक है, हैदराबाद में 20 साल के बाद देखने को मिली ऐसी बारिश, लेकिन ऐसे भी बारिश पड़ती है जो रिकॉर्ड तोड़ देती है तारीख के। दूसरी जगहों पर वहां पे पानी क्यों नहीं ठहरता, वहां पे घरे क्यों नहीं गिरते, वहां पे ड्रेनेज में से पानी क्यों नहीं निकलता, गंदा पानी बाहर क्यों नहीं आता? उसके लिए ड्रेनेज को सुधारना पड़ता, उसके लिए जीएचएमसी को काम करना पड़ता, जो कि हम कभी तवज्जो नहीं दिए। इस चीज पर हम कभी तवज्जो नहीं दिए। यही सोचे मरते हैं सो वाले मरने दो, हमारा क्या जाना है हमारा क्या जाएगा? घर में 6-7 रहते, 1-2 कम हुए तो हमारा क्या जाएगा? ये सोच रखी है। इसलिए इन चीजों की सोच के जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से ये मुश्किलें आए? जो रोडों पे लोग तीरते नजर आ रही, रोड पे गाड़ियां चलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बाइकें जा रही है। ये माली नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेंगे? और जो जितने जाने जा रहे हैं वो जानों की जिम्मेदारी कौन लेंगे? सामने आके कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा अभी तक? और पब्लिक को रिस्पांस भी सही नहीं मिल रहा। कहते लोग परेशान होकर टेलीफोन कर रहे हैं, लेकिन टेलीफोनों पर रिस्पांस सही नहीं मिल रहा। करने वाले काम कर रहे, करने वाले लीडर काम कर रहे, नहीं कर रहे बोल के नहीं है, लेकिन उनसे बड़े जो रहते ये नौबत क्यों आई? बारिश कुदरती बारिश है, लेकिन बारिश तो सारे आलम में पड़ती है, सारी दुनिया में पड़ती है। जो ये बारिश ज्यादा दिखाई जा रही, ज्यादा बताई जा रही, ठीक है 12 फीट आया, 10 फीट आया, 14 फीट आया, 21 फीट आते हुए देखिए हमने, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम सही रहा, जीएचएमसी ईमानदारी से काम करी, तो ना इतने घरे बर्बाद होते, ना इतने दुकानें बर्बाद होते, ना इतने जाने जाते, ना इतना लोग परेशान हाल रहते। इसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? ईमानदारी से काम क्यों नहीं किया गया? और सामने आके इस नुकसान की और ये चीजों की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहे अभी तक भी। बारिश है कुदरती है ये बोलेंगे, वाकई कुदरती है, लेकिन खाली कुदरती हैदराबाद में नहीं बरसी, सारी दुनिया में बरसती है, लेकिन इतना जानी नुकसान माली नुकसान नहीं होता। ऐसे रोडे बनने हो जाते, अगरचे काम सही किया जाता, ईमानदारी से किया जाता, तो ये नौबत नहीं आती। ये हक की बात है, ये सच बात है। भला चंद लोगों को नाकाबिल कबूल होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तुमसे कोई तमगा लेना नहीं है मेरे को, ना तुमसे कोई अवार्ड लेना है। सच्चाई तो बताऊंगा मैं, सच्चाई तो बयान करूंगा मैं, हक की बात करूंगा। हक की बात करते हुए अगरचे मर भी जाऊं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल मेरे भाइयों देखो, एक दूसरे की मदद करो और
हाई अलर्ट तो जारी हो चुका है 15 अक्टूबर तक। जितना हो सकता रातों में होशियार रहिए, अपने घर वालों की, अपने घरों की, अपने बस्तियों की, अपने अड़ोस पड़ोस की हिफाजत करिए, उनका ख्याल रखिए, नमाजें पढ़ के दुआएं करिए ताकि जल्द से जल्द ये रुक जाए। रात में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने दुआओं का एहतमाम हुआ था, 2-2:30 बजे तो बारिश कम हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि मैं लगे हुआ था टेलीफोनों पे भी लोगों से, हर एरिए से मैं मालूमात ले रहा था, चाहे कौन सा भी इलाका हो, करके पूछ रहा था और बराबर दुआएं चल रही थी, दुआओं का अहतमाम किया गया था जो अभी भी जारी है। तो आप लोग भी नमाजें पढ़िए, दुआएं करिए, अल्लाह इस मुश्किल घड़ी से हमको जल्द से जल्द निकाल दे। अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करिए, अल्लाह अब रहमत की बारिश नाजिल कर दे बोल के, इस बारिश का खातिमा करके रहमत का और करम की बारिश नाजिल कर दे बोल के अल्लाह से दुआ करिए। और बहरहाल GHMC की पोल तो पूरी खुल चुकी है, कितना काम करे ये लोग, कितनी ईमानदारी से काम करे ये लोग, ये सारे चीज़ें सामने आ चुकी है। अब हम बोलते हैं ईमानदारी से, हक और सच तो बदनाम हो जाते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, हमको 1 करोड़ मरतबा बदनाम होने के लिए तैयार है हम, हक और इंसाफ बोलने के लिए कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है हमको। तो बहरहाल अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए, सावधान रहो, होशियार रहो, अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए, क्योंकि एक ऐसा ही इलाका महफूज नहीं है अभी, चाहे हाफिज बाबर नगर ले लो, गिंजन बाग ले लो, टोली चौकी ले लो। टोली चौकी तो किस तरीके से तीर रहा था आप लोग देखिए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। शमशाबाद का भी वही हाल है, हाशमाबाद का भी वही हाल है, हाफिज बाबा नगर का भी वही हाल है, काला पत्थर तालाब कट्टे का भी वही हाल है, याखुतपुरे का भी वही हाल है, मुगलपुरे का भी वही हाल है, नामपल्ली का भी वही हाल है, मल्लेपल्ली का भी वही हाल है, चिक्कड़पल्ली का भी वही हाल है। बहरहाल अल्लाह हिफाजत फरमाए, अपनी हिफाजत अल्लाह कर सकता और कोई नहीं। और किसी से उम्मीद भी मत रखो कि फलां रहा कि हमको ये लोग मर रहे हैं घरें गिर कर, कोई आ रहा कोई बचा रहा या बचा सकता, हरगिज़ नहीं। इसलिए जिसके घरें नीचे है बिल्कुल वो लोग छोड़कर अपना ज़रूरी अशिया, ज़रूरी सामान लेकर अपने रिश्तेदारों के पास चले जाइए, बराए मेहरबानी। नहीं हमारे घर का कुछ हो जाएगा बोल के बैठेंगे तो तुम्हारे जानों का भी कुछ भी हो जाता, खैर अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसीलिए सावधान रहो, होशियार रहो। और आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करो, अल्लाह हिफाजत फरमाने वाले है। और रही बात दूसरी मेरे भाइयों, कल जो GCC OIC की जो मीटिंग ख़त्म हुई बाबरी मस्जिद इशू के लिए, जो बताया हूँ मैं कल ही, अभी ने बड़े गुहार लगा रहा, बड़े मन्नतें कर रहा, बड़े माफ़ी मांग रहा। इन्हें माफ़ी बोले तो माफ़ी वैसी नहीं कि हाँ ठीक है हम आपके उस पर हम राज़ी है, बात करने के लिए तैयार है, हम जल्द से जल्द रीओपन करेंगे बाबरी मस्जिद का केस। तो ये लोग कल की मीटिंग में बोल दिए थे जब तक तेरी बातें तू रीओपन करना नहीं चाहिए, अब जब भी पाबंदियाँ हट सकते तेरे ऊपर से, जब बाबरी मस्जिद का फ़ैसला ख़त्म नहीं होता। बाबरी मस्जिद का फ़ैसला होने के बाद से तेरे ऊपर जो पाबंदियाँ आयद किए जा रहे हैं वो पाबंदी जब भी हटा सकते। और आज हमारी OIC UNCC को जा चुकी है, UNCC को के पास ये सारे इख्तियारात रहते जो सारी दुनिया में भी पाबंदी आयद कर सकता है। उसने सारे देशों के लिए भी, अभी इस हमारे देश को सारी दुनिया के लिए बैंड कर सकता है उसने, उसके पास ये इख्तियारात रहते। कब तक चलेगी मीटिंग वो पता नहीं है, मीटिंग तो चल रही है वो लोगों की, आज चलेगी और कल भी चलेगी, आज ख़त्म हो जाएगी, जो भी है मैं अपडेट आप लोगों को बराबर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करो कि अल्लाह जो कर रहे हैं काम हमारे लिए, अल्लाह उनको कामयाब करे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह साथ साथ हम सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। ख़ास कर इस वक्त हमारे हैदराबाद के दक्कन में अल्लाह अपनी रहमत बरसाए, अल्लाह करम फरमाए, बस अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, बस हम पे रहम फरमाए। अल्लाह से ये गिड़गिड़ा के दुआएं कीजिए, अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखिए और बड़ों के लिए देखिए कहीं फंसे हुए हैं तो उनको निकाल के सेफ़ जगह पर सेफ़ करिए उनको। ये हमारे लिए हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी आयद हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों से यही कहूँगा, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, अमान में रहो, सारे मिलजुल के रहो, गरीब गुरबा की मदद करते रहो। अब जो परेशान हाल है उनकी मदद करो। देखो बाद ऐसे घरें लुट चुके हैं, घरें टूट चुके हैं, जाने जा चुके हैं, और कोई करंट के खंभों के करंट के ऐसे चीज़ों के नज़दीक मत जाओ अल्लाह के वास्ते।
ना बच्चों को किसी को जाने दो, ना आप लोग जाओ। थोड़े टाइम तक, जब तक साफ नहीं हो जाता उसके बाद आके चेक करने दो। चेक करने के बाद आप लोग कोई चीज़, ऐसी चीज़ को छीयो, उससे पहले आप लोग हाथ भी मत लगाओ, उससे पहले हाथ भी मत लगाओ। बहरहाल इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर आऊँगा, क्योंकि दिल तो बड़ा दुखे हुआ है मेरा, क्योंकि ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी तकलीफ़दा बात है। जो हमारे माएँ बहनें वहाँ पे परेशान हाल है, हैदराबाद दक्कन के अंदर, जो घरों में पानी घुस चुका है, जो दुकानें उजड़ चुकी हैं, जो गंदा पानी जो घरों में घुस रहा है, जो हमारे इतने इतने खड्डे थे वहाँ पे जो है सो तीर रहे हैं लोग। ये GHMC, हालांकि इससे पहले एक शाट हमने देखे थे उस्मानिया हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल के पास, अब से मंजर उससे 10 गुना ज़्यादा ये पेश कर दिया। अगरचे वक्त के रहते हुए, अगरचे उससे तो भी हम सबक ले लेते, अगरचे जो हॉस्पिटल के में हुआ था, जो वहाँ पे बेड़ा तीरने लग गए थे, उससे भी अगरचे हम सबक सीखते तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेते थे ये GHMC वाले। उतना वक्त था उनके पास, लेकिन इनको कोई पड़ी नहीं है भाई, इनको कोई चीज़ से ताल्लुक़ ही नहीं है। कोई जाता है जाने दो, हमको क्या करना है, हमारा कोई नहीं गया तो बस है, हमारा कुछ भी नहीं उजड़ा तो बस है। दूसरे उजड़ते उजड़ने दो, दूसरे ख़त्म होते ख़त्म होने दो, हमारे पास से कोई ख़त्म हो रहा क्या? इनकी ये सोच रहती, लेकिन ऐसी सोच रखने वालों के ऊपर भी अल्लाह ऐसा कहर नाजिल करता, बयान नहीं कर सकते हम। चलो बहरहाल मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, नमाज़ों की पाबंदी करो और अपनी हिफाजत खुद करो, और हाई अलर्ट जारी है, देखो अपने ख्याल रखो, ज़्यादा बाहर फिरो मत, घरों के पास ही रहिए, अड़ोस पड़ोस का ख्याल करिए, देखिए कोई परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करिए। ये बहुत बड़े अजरात है, मिलजुल के साफ देखो पानी कैसा निकलता है, किधर से निकलता है, कैसा बचना है, कैसा लोगों को बचाना है, इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सलाम अलैकुम।